पहलगाम का सुकून टूट गया। अप्रैल 22, 2025 खूबसूरत बैसारण वैली पर आतंक का कहर बरपा। गोलियों की आवाज से शांति भंग हुई, चीखें पहाड़ों में गूंज उठीं। 26 मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। एक नरसंहार। नफरत से भरे आतंकवादियों ने हिंदुओं को निशाना बनाया। तीर्थयात्री, छुट्टियां मना रहे परिवार बेरहमी से कत्ल कर दिए गए। उनका कसूर, उनका धर्म। पाकिस्तान की कठपुतली द रेजिस्टेंस फ्रंट ने जिम्मेदारी ली, अपनी बर्बरता पर फख्र किया, पूरे देश में दहशत फैलाई। उसके बाद खून खराबा ही खून खराबा था। लाशें पूरी घाटी में बिखरी पड़ी थीं, खून से सना हुआ कुदरती नजारा। दुनिया ने डर के मारे देखा। भारत घायल लेकिन दृढ़ जवाब देने के लिए तैयार। इंसाफ होगा। भारत गरजा, घायल देश अब पलटवार करने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर। यह एक निर्णायक क्षण था जब भारत ने अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने का संकल्प लिया। मई 6, 2025 आसमान भारतीय ताकत की दहाड़ से गूंज उठा। भारतीय वायुसेना ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। 24 मिसाइलें पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादियों के अड्डों पर बरसीं। यह हमला आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ता का प्रतीक था। लोहे और आग में दिया गया एक पैगाम। हमले से हिल गया पाकिस्तान। उसने आम लोगों के मरने का दावा किया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। 9 मरे, उन्होंने कहा, 38 घायल। शिकार बनने का एक हताश प्रयास। यह दावा उनकी हताशा को दर्शाता है। पहलगाम नरसंहार में अपनी मिली भगत छिपाने के लिए। लेकिन भारत अभी रुका नहीं था। भारत ने अपने मिशन को जारी रखा। 7 मई 2025 और हवाई हमले, 9 आतंकी ठिकाने तबाह। यह एक स्पष्ट संदेश था, एक साफ संदेश, आतंकवादियों को पनाह दो, अंजाम भुगतो। पाकिस्तान ने बेबाकी से 5 भारतीय जेट विमानों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन यह दावा भी झूठा साबित हुआ। भारत के अटूट संकल्प से बेनकाब हुआ एक झूठ। भारतीय सेना की ताकत और संकल्प ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है। दुनिया सांस रोककर देखती रही। हर कोई जानना चाहता था कि आगे क्या होगा। कूटनीतिक रास्ते गुलजार हो गए। हर देश अपने हितों की रक्षा के लिए सक्रिय हो गया। भारत ने दृढ़ होकर निर्णायक कार्रवाई की। सेना को तैयार किया गया और रणनीति बनाई गई। पाकिस्तानी राजनयिकों को निकाला गया, वीजा सेवाएं बंद। यह एक स्पष्ट संदेश था। पाकिस्तान की जीवन रेखा, सिंधु जल संधि तोड़ दी गई। यह एक बड़ा झटका था। पानी की सप्लाई में 90% की कमी। पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पाकिस्तान को वह दर्द महसूस करने दो जो वह दूसरों को देता है। जनता में आक्रोश बढ़ता गया। अलग थलग और बेनकाब पाकिस्तान ने हमला बोला। उसकी स्थिति और भी कमजोर हो गई। शिमला समझौता रद्दी, हवाई क्षेत्र बंद, व्यापारिक संबंध खत्म। यह एक निर्णायक मोड़ था। ताकत दिखाने की एक हताश कोशिश, अपने डर को छुपाते हुए। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। वैश्विक समुदाय ने चिंता और निंदा के मिले जुले अंदाज में प्रतिक्रिया दी। हर कोई चिंतित था। संयुक्त राष्ट्र ने संयम बरतने का आह्वान किया। शांति की अपील की गई। रूस भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। ये एक महत्वपूर्ण समर्थन था। ईरान हमेशा की तरह मौकापरस्त मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन संदेश साफ था, कोई समझौता नहीं। आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एक स्पष्ट चेतावनी थी। नियंत्रण रेखा, बारूद का ढेर, आग लग गई। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर कदम पर खतरा मंडराता है। गोलाबारी, सीमा पार से गोलीबारी, एक निरंतर खतरा। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है। आम लोग क्रॉस फायर में फंस गए। डर और अनिश्चितता ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। हर कोई सुरक्षित स्थान की तलाश में है। दुनिया ने सांस रोक रखी थी। हालांकि भारत मजबूती से खड़ा रहा। हर नागरिक ने साहस और धैर्य का परिचय दिया। सुरक्षा बढ़ा दी गई। नई बटालियनें तैनात की गई। हर कोने में सतर्कता बढ़ा दी गई। सिविल डिफेंस ड्रिल की गई। एक देश खुद का बचाव करने के लिए तैयार। हर नागरिक को प्रशिक्षित किया गया। अपने नागरिकों को आतंकवाद के कहर से बचाने के लिए हर सैनिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। पहलगाम हमला आतंकवाद के खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक ऐसा घाव है जो कभी नहीं भरता, लेकिन इसने भारत के संकल्प को भी दिखाया। हर सैनिक ने अपनी ताकत और हिम्मत का प्रदर्शन किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन भारत पीछे नहीं हटेगा। हम न्याय के लिए लड़ेंगे। हम कभी नहीं भूलेंगे। हर कदम पर विजय हमारी होगी।